सन 1704 साउथ अमेरिका का एक देश चिली जो पैसिफिक ओशन के किनारे बसा हुआ है। चिली के कोस्टल एरिया से करीब 630 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में एक जहाज तेजी से अपने सफर पे जा रहा था। इस जहाज के पायलट थे विलियम डैम्पियर और जहाज के कैप्टन थे वुड्स रॉजर्स। ये जहाज एक आइलैंड के करीब से गुजर रहा था, तभी जहाज के लोगों को उस आइलैंड पे कुछ हलचल दिखाई देता है। कैप्टन रॉजर्स शिप को आइलैंड के करीब ले जाते हैं। उस आइलैंड पे एक आदिवासी आदमी दिखाई देता है जो कुछ तो इशारे कर रहा होता है जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। कैप्टन रॉजर्स शिप को और करीब ले जाते हैं। आदिवासी आदमी जानवर की छाल पहने हुए था और हाथ से इशारे कर रहा था जैसे कि बुला रहा हो। कैप्टन रॉजर्स को ये एक ट्रैप लगता है। उन दिनों किसी शिप को लूटना बहुत आम बात होती थी, इसीलिए कैप्टन रॉजर्स शिप को वहीं रोक देते हैं। दोस्तों, आगे क्या होता है ये जानने से पहले हम समय में थोड़ा पहले चलते हैं। 1694 स्कॉटलैंड का एक छोटा सा मछुआरों का गांव था लोअर लागो। एक मोची का लड़का जिसका नाम था अलेक्जेंडर सेलकर्क, जो कि 19 साल का बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड यानी कि गुस्सैल स्वभाव का था। अलेक्जेंडर सेलकर्क की अपने भाई से लड़ाई हो जाती है और वो घर छोड़कर निकल जाता है। पैसे कमाने के लिए वो समुद्री लुटेरों का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। ये समुद्री लुटेरे ज्यादातर अटलांटिक ओशन में अपने अभियान किया करते थे। यहाँ अभियान का मतलब है लूटपाट करना, जैसे किसी मर्चेंट शिप्स को लूटना या फिर नए आइलैंड को ढूंढना जहाँ से उन्हें बहुत सारे जानवरों का मांस मिल जाता था जिन्हें बेचकर पैसा कमाते थे। अलेक्जेंडर सेलकर्क इन लुटेरों के ग्रुप्स के साथ कई साल बिताता है और फिर 1703 में एक स्कॉटलैंड के एक प्राइवेटियर ग्रुप को ज्वाइन करता है। अलेक्जेंडर सेलकर्क के इस नए ग्रुप का लीडर होता है विलियम डैम्पियर। 11 सितंबर 1703 को ये प्राइवेटियर ग्रुप आयरलैंड के कंसेल पोर्ट से यात्रा शुरू करते हैं टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन। इनके पास होता है एक सरकारी लेटर जिसे वो लेटर ऑफ मार्क कहते थे। बेसिकली यह एक लाइसेंस होता था जो वहाँ के सरकार द्वारा इशू किया जाता था। उन दिनों इंग्लैंड और स्पेन के बीच वॉर चल रहा होता है। इंग्लैंड की सरकार इन प्राइवेट लुटेरों को अथॉरिटी देती है कि वो स्पेन की व्यापारिक जहाजों को लूटे या फिर उनको नष्ट कर दे। लूटे हुए जहाज का सामान सरकार नीलामी करती थी और इसमें लुटेरों को अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। सरकारी लेटर मिलने के बाद ये लुटेरे, जिनको पायरेट्स कहा जाता था, पायरेट्स मतलब समुद्री डाकू, अब इन समुद्री डाकुओं को प्राइवेटियर कहा जाने लगा। बेसिकली उनको थोड़ी इज्जत मिलने लगी। दोस्तों, उन दिनों समंदर में नेवी फोर्स तैनात करना बहुत एक्सपेंसिव काम था, इसीलिए सरकार सिर्फ एक लेटर इशू करके इन लुटेरों से अपना काम करवाती थी और ये लुटेरे इस काम को देशभक्ति मानकर गर्व महसूस करते थे। 11 सितंबर 1703 को विलियम डैम्पियर 2 शिप्स लेकर एक नए अभियान पे निकलते हैं। एक शिप का कप्तान वो खुद होते हैं और दूसरे शिप का कप्तान एक नए बंदे को बनाते हैं जिसका नाम थॉमस स्ट्रैडलिंग होता है। अलेक्जेंडर सेलकर्क को इस दूसरे शिप का नेविगेशन इंचार्ज बना दिया जाता है। तीनों लोग एक साथ 2 शिप्स लेकर साउथ पैसिफिक ओशन में अपने अभियान के लिए निकलते हैं। 1704 में इनकी भिड़ंत एक फ्रेंच जहाज से हो जाता है जिसमें दोनों तरफ से घमासान लड़ाई होती है जिसमें फ्रेंच लोगों की हार होती है। इस अभियान में थॉमस स्ट्रैडलिंग वाले शिप को भारी नुकसान पहुंचता है। इस अभियान के बाद थॉमस स्ट्रैडलिंग अब विलियम डैम्पियर के साथ मिलकर कोई अभियान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने शिप को लेकर अकेले अभियान पे निकल जाता है जिसका नेविगेशन इंचार्ज अलेक्जेंडर सेलकर्क होता है। 1704 सितंबर का महीना। थॉमस स्ट्रैडलिंग अपने शिप को एक आइलैंड के किनारे रोकता है ताकि शिप पे फ्रेश पीने का पानी और खाने का सामान भर सके। अलेक्जेंडर सेलकर्क जहाज की हालत को लेकर परेशान था क्योंकि फ्रेंच से हुए लड़ाई में इनके जहाज को बहुत नुकसान हुआ था। अलेक्जेंडर सेलकर्क थॉमस स्ट्रैडलिंग को बोलता है कि पहले जहाज की मरम्मत करते हैं फिर इसको लेकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस जहाज का कोई भरोसा नहीं है, ये डूब सकता है। थॉमस स्ट्रैडलिंग जहाज के मरम्मत की बात को नहीं मानता है। दोनों में बहस हो जाती है और इस पे अलेक्जेंडर सेलकर्क बोलता है कि वो इस टूटे हुए जहाज पे सफर करने के बजाय इस आइलैंड पे रहना पसंद करेगा। इस बात पे थॉमस स्ट्रैडलिंग अलेक्जेंडर सेलकर्क को उसी आइलैंड पे छोड़ के निकल जाता है। अलेक्जेंडर सेलकर्क के पास एक छोटा सा थैला रह जाता है जिसमें कुछ चीजें होती हैं। साउथ पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड बिल्कुल डिजर्टेड होता है जहां अलेक्जेंडर सेलकर्क के अलावा कोई नहीं होता है। कट टू 1709, ठीक 4 साल 4 महीने बाद। आपको याद होगा शुरुआत में जो कहानी मैंने बताई थी। कैप्टन रॉजर्स को एक आदिवासी आदमी एक सुनसान आइलैंड पे दिखता है जो इशारे कर रहा था मानो बुला रहा हो। दोस्तों, आइए इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कैप्टन रॉजर्स उस आदिवासी आदमी को देखकर एक ट्रैप समझ रहे थे। कैप्टन रॉजर कुछ लोगों को आइलैंड पे भेजते हैं।
दोस्तों, ये आदिवासी इंसान और कोई नहीं बल्कि अलेक्जेंडर सेलकर्क होता है, जिसे लगभग 4 साल पहले थॉमस स्ट्रैडलिंग ने इस आइलैंड पे छोड़ दिया था। अलेक्जेंडर सेलकर्क के कपड़े बिल्कुल भी नहीं बचे थे। वो बकरी की छाल पहने हुए कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था। इतने सालों तक अकेले रहने की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। शिप के कप्तान रॉजर्स और पायलट विलियम डैम्पियर भी आइलैंड पे आते हैं। विलियम डैम्पियर अलेक्जेंडर सेलकर्क को देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि वे दोनों फ्रेंच शिप से हुए लड़ाई में थॉमस स्ट्रैडलिंग के साथ मिलकर ही उस अभियान को पूरा किया था। और ठीक उसके बाद ही थॉमस स्ट्रैडलिंग अकेले सफर पे निकला और फिर अलेक्जेंडर सेलकर्क को इस आइलैंड पे छोड़ के चला गया था। 4 साल 4 महीनों से अलेक्जेंडर सेलकर्क इस आइलैंड पे अकेले रह रहा था। उसके साथ सिर्फ कुछ चीजें थी, जैसे कि एक चाकू, कुछ किताबें जिसमें एक बाइबल था और कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनका प्रयोग जहाजों पे नेविगेशन के लिए किया जाता था। इन 4 सालों में अलेक्जेंडर सेलकर्क आइलैंड पे मौजूद बकरियों को पकड़ के उनका मांस खाता था और कुछ समुद्री जीवों को पकड़ लिया करता था। इनके अलावा आइलैंड पे कुछ फ्रूट्स और स्पाइसेस भी मिल जाते थे। अलेक्जेंडर सेलकर्क को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अलेक्जेंडर सेलकर्क को विलियम डैम्पियर से जानकारी मिलती है कि जिस शिप वो बैठने से मना किया था, वो शिप एक्चुअली में समंदर में डूब गया था, जिसमें सिर्फ कुछ लोग ही बच पाए थे। दोस्तों, अलेक्जेंडर सेलकर्क जिस आइलैंड पे अकेले 4 सालों तक रहा, उस आइलैंड का नाम है जुआन फर्नांडिस आइलैंड्स, जो चिली के कोस्टल एरिया से 670 किलोमीटर दूर साउथ पैसिफिक ओशन में है। 1895 से इस आइलैंड पे लोग आकर बसने लगे थे और 2012 में यहाँ की आबादी 900 रिपोर्ट की गई थी। अलेक्जेंडर सेलकर्क के कास्ट अवे की घटना पे आधारित एक नावल जिसे डैनियल डेफो ने लिखी थी, उस दौर में बहुत ही सक्सेसफुल नॉवल रही। सन 2000 में आई एक फिल्म कास्ट अवे की स्टोरी अलेक्जेंडर सेलकर्क की कहानी से इंस्पायर्ड थी, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी रही। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।